अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं आप सबको बताऊंगा कि किस तरह जो है ना आप एक विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल के ऊपर पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ जो है ना इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो उसके बाद जो है ना आपने यहाँ से सबसे पहले साइज़ सेलेक्ट करना है। तो जो विजिटिंग कार्ड का साइज़ है वो साइज़ आपके सामने मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिया, वो है 1280 पिक्सल। इसकी जो है ना लेंथ होगी और विड्थ जो है ना इसकी होगी 750। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आ जाएंगे। अभी इसकी विड्थ जो है ना ये 1280 रहेगी और हाइट जो है ना वो 750 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ओके करेंगे तो ये जो साइज़ आ गया ये है विजिटिंग कार्ड का साइज़, जो पाकिस्तान के अंदर यूज़ होता है, स्टैंडर्ड साइज़ है इसका। ठीक है, ये आप देख लें, याद कर लें, इसका साइज़ जो है ना अपने पास सेव कर लें। विजिटिंग कार्ड का साइज़ है ये। ठीक है, ये जो है ना अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें। तो उसके बाद आपने करना है क्या, सबसे पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। कोई सा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई अच्छा सा बैकग्राउंड प्यारा सा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने आज विजिटिंग कार्ड जो बनाना है वो बनाना है एक फ्रूट शॉप है उसके लिए बनाना है। ठीक है, वैसे ही मतलब आप लोग को समझाने के लिए कि विजिटिंग कार्ड बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले मैं जो है ना फ्रूट शॉप का ऊपर नाम लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ प्लस पे आऊँगा, यहाँ टेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट जो है ना लिख लूँगा। उसके बाद उर्दू में यहाँ पे लिखूँगा, जैसे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, ख्वाजा फ्रूट शॉप। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से कोई सा भी इसका प्यारा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं नूरी नस्तलीक यहाँ से सेलेक्ट करने लगा हूँ। ये नूरी नस्तलीक, ये सबसे प्यारा, मुझे तो मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट स्टाइल यही है, नूरी नस्तलीक। ठीक है, मैं ख्वाजा को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए यहाँ से देखें, मैं फ्रूट शॉप को यहाँ से कट करने लगा हूँ, सिर्फ ख्वाजा को यहाँ पे लिखा है और इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये इस तरह का दिए। ठीक है, उसके बाद इसका कलर जो है ना हम चेंज कर देते हैं। कलर इसका कोई सा भी कलर जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर यहाँ पे फुल सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद इसका जो स्ट्रोक है उसको मैं अनेबल कर देता हूँ। स्ट्रोक इसका यहाँ पे ये वाला कलर मैंने दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने करना है क्या है, इसका जो शेडो है वो भी ऑन कर देना है। शेडो ऑन करेंगे, देखें ये इस तरह का कुछ है जो है ना ये लुक देगा। ये ख्वाजा लिखा गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इसको। उसके बाद अगला लिखेंगे फ्रूट शॉप। तो फ्रूट शॉप का जो है ना ये देखें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप है, फ्रूट और शॉप के दरमियान गैप है। इस गैप को ख़त्म करने के लिए इन दोनों को सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ आगे आ जाएँ, ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें ये वाला ऑप्शन ओपन हो गया। उसके बाद आगे आ जाएँ, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्पेसिंग। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें ये स्पेसिंग यहाँ से इसके करीब कर दें। ठीक है, जितना कम कर दें, उसके बाद ओके कर दें। उसके बाद जो है इसके साइज़ को कम कर दें। वजह फ्रूट शॉप सही हो गया। अभी देखें इसका दोनों का एक जैसा है फ़ॉन्ट, तो मैं इसके फ़ॉन्ट को यहाँ से चेंज कर देता हूँ। कोई सा भी और फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं असलम, ये बहुत प्यारा ये भी है इसका। देखें अभी जो है ना साइज़ इकट्ठा हो गया, तो इसको दोबारा स्पेसिंग में जाऊँगा, यहाँ से इसको रिस्टोर करूँगा तो ये इस तरह का आ जाएगा, ख्वाजा फ्रूट शॉप। ठीक हो गया, यहाँ से इस तरह इसको कर दें। तो अभी जो है ना हमें क्या करना है, इसके नीचे को पिक्चर वगैरह लगानी है, तो यहाँ पे लाइन लगाऊंगा, शेप ऑप्शन पे आऊँगा, यहाँ पे कलर जो है ना ब्लैक यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ओके करूँगा। शेप ऑप्शन में इस तरह देखें ये इसको बड़ा कर लेंगे। उसके बाद एक लाइन बनानी है हमने इस तरह छोटी सी, और उसके बाद यहाँ इसको नीचे एडजस्ट कर देना है, यहाँ पर उसके बाद ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये लाइन यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अभी हमें यहाँ पे फ्रूट शॉप के लिए जाना, जो उन्होंने हमें दिए हैं लिखने के लिए कुछ वर्ड दिए हैं, या जो उन्होंने एक लाइन दी है, तो वो जो है ना यहाँ पे हम लिखेंगे। और हमने लिखना है जिस जिस स्टाइल में ये ख्वाजा लिखा हुआ है इसी फॉन्ट में हमने लिखना है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, ये देखें कॉपी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसका स्ट्रोक जो है ना वो हम शेडो जो है वो बंद कर देंगे। उसके बाद इसका स्ट्रोक जो है वो ब्लैक कर देंगे, और इसका जो कलर है वो कलर जो है ना वो हम इसका रेड कर देंगे। ठीक है, कलर इसका रेड कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे
रहे हैं। हाँ, ताज़ा फ्रूट। ये इस तरह की जब आ जाती तरह है इसकी, जिस तरह जो है ना इसको साइड में मूव करेंगे ये एक लाइन में हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके साइज़ को कम करें, अगर ये गायब हो जाए तो यहाँ पे ये इसके रिलेटिव पोजीशन में ये फिर आ जाएगा सेंटर में। इस तरह करके फिर इसके साइज़ को कम करें, फिर इस लाइन को जो है ना नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर दें। एडजस्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पे ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम इसका कलर जो है ना वो यहाँ पे इसका ब्लैक ही रहने देते हैं और सेंटर में जो लिखा हुआ है उसको हम वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद इसको जो है ना यहाँ पे आएंगे, ये स्टाइल में आएंगे, यहाँ बी प्लस बोल्ड करेंगे तो ये देखें अभी क्लियर नज़र आना शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे जो है ना कुछ फ्रूट का नाम लिख देते हैं, चंद एक फ्रूट का नाम लिख देते हैं, सेब, केला, इस तरह लिखने के बाद आपने जाना उसके बाद ओके पे जाना, क्लिक कर देना है। और जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरह कुछ है ना ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको नीचे इस तरह एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ एडजस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह आप जितना आपको चाहिए बराबर लाइन में करने के लिए इस तरह आप जो है इसको लाइन इन लाइन कर दें। ठीक है, या फिर देखें दोनों लाइनें जो है एक लाइन से स्टार्ट हो रही हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अभी हमें पता है कि ये फ्रूट शॉप है, तो इसके लिए हमें कुछ फ्रूट की पिक्चर चाहिए। ठीक है, तो वो हम आएंगे इंटरनेट पे सर्च करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे फ्रूट पिक्चर PNG। ठीक है, जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारे जो है ना यहाँ पे टॉप पे आ जाएंगे। ये देखें ये बहुत सारे फ्रूट जो है ना ये आ चुके हैं। तो कल कुछ लोगों ने सवाल किया था कि हम जो है ना PNG पिक्चर को हम डाउनलोड नहीं कर सकते। तो PNG पिक्चर तो बहुत इजी है डाउनलोड करना, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। तो मैं यहाँ से ये वाली जो है ना इस पिक्चर ये मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, इस पिक्चर को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। जब इस तरह ओपन हो जाए तो उसके बाद ये देखें ये PNG फॉर्म आ गई, इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद मैं कोई और सी पिक्चर एक कर लेता हूँ, यहाँ से ये वाली पिक्चर है ना इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने इसके ऊपर, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद ये पिक्चर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी ये देखें ये मौसमी का जो है ना छोटी है जो है इसके नीचे आ रही है, तो यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टू फ्रंट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, फिर इसको यहाँ से हम फ़ोटो जो है ना ये जो पिक्चर लगाई इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे क्रॉप ऑप्शन। ठीक है, क्रॉप ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये नीचे देखिए ये मिरर ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये अनानास से साइड में चले गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, जैसे यहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद इसको हम ये जो ऑप्शन है इसको हम पीछे जो लिखा हुआ है सेव मल्टी जो लिखा है इसको ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टू फ्रंट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो फ्रूट जो सारे नीचे चले गए। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ से फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से दूसरा जो पिक्चर हमने डाउनलोड किया है उसको करेंगे। अभी देखिए इसका वाइट बैकग्राउंड है, तो पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे आएंगे जो कलर ऑप्शन है अरेज को अनेबल करेंगे तो देखें ये वाइट बैकग्राउंड ऑटोमेटिक ये जो पिक्सल है ये वाइट बैकग्राउंड को ऑटोमेटिक यहाँ से ख़त्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करने के बाद इस पिक्चर को हम यहाँ से इस तरह इसके पीछे रख देंगे और इसको ये देंगे शॉप जो है ना इसको हम टू फ्रंट कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ये हमारा कार्ड जो है यहाँ तक जो है ना ये रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ से इन सबको लॉक कर दें ताकि ये यहाँ से जो है ना मूव ना कर सकें। तो अभी कल कुछ लोग कह रहे थे कि सर हम पिछले वाली पिक्चर को किस तरह सेलेक्ट करें, तो जिसको हमने सेलेक्ट करना है लेयर ऑप्शन पे है, यहाँ से जिसको सेलेक्ट करेंगे वो इधर से देखें ये सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सिलेक्ट होने के बाद अभी आपने जो सेलेक्ट किया उस तरह के हिसाब से ये देखें ये जो सेलेक्ट किया उसके ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। तो अभी हमने जो नीचे लाइन बनाई है इस लाइन के ऊपर हमने इसके एड्रेस वगैरह लिखना है। उसके लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे, फ्रॉम गैलरी आएंगे, गैलरी के ऊपर यहाँ पर जाना। उसके बाद हम चले जाएंगे मेमोरी कार्ड में जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ अपना KG ग्राफिक्स के अंदर डेटा रखा हुआ है। ये फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर दोबारा गैलरी में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और उसके बाद यहाँ से या बल्कि यहाँ से नहीं, हम दोबारा इंटरनेट पे चले जाते हैं। इंटरनेट पे जाते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एड्रेस PNG लोगो, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए एड्रेस का जो है ना ये PNG लोगो आ जाएगा। ये जो भी आपको पसंद है यहाँ से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करने लगा हूँ। सेव पिक्चर कर दें, उसके बाद आप वापस पिक्सल लैब में चले जाएँ, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ से डाउनलोड के अंदर चले जाएँ, यहाँ से आप जो है ये सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद ओके करते हैं। अभी इसका भी वाइट बैकग्राउंड है, वही तरीकेकार है वाइट बैकग्राउंड का। ये पिक्चर है, पिक्चर को सेलेक्ट करना है, फिर ये सेंटर वाला ये ऑप्शन पिक्चर को सेलेक्ट करता है, एडिट करता है, ये जो है टेक्स्ट को एडिट करता है, ठीक है। पिक्चर है तो यहाँ सेंटर ऑप्शन में आ जाएंगे, यहाँ पे अरेज पे आएंगे, इसको अनेबल करेंगे। यहाँ देखें तो जो इस तरह है। अभी ये देखें यहाँ से ये वाइट ज़्यादा है तो इसको इधर मूव करेंगे तो ये वाइट लाइन साइड से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ओके कर दें। तो यहाँ इसको छोटा करने और छोटा, ये देखो ऊपर चला गया तो यहाँ आएंगे, फिर रिलेटिव पोजीशन में आएंगे तो ये देखें ये सेंटर में आ जाता है, ठीक है। ये बहुत इजी है, मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद ये इस तरह इसका साइज़ छोटा कर दें, यहाँ इसका भी साइज़ जो है ना छोटा कर दें। अभी देखें इसका साइज़ हमने पहले चेक करना है, या इसको देखें इसके हिसाब से अपने बराबर कर देना, दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम हो। अभी इसको जो है ना हमने क्या करना है, इधर नीचे लेकर ना रिलेटिव पोजीशन में आएंगे तो ये कोने में आ गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको हम बिल्कुल नीचे ले आएंगे जिधर हमने इसको रखना है। उसके बाद इधर हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी हमने जो इसका लिखना है, राइटिंग करनी है, वो यहाँ पे आएंगे, टेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे। यहाँ से जो है ना इसकी जो भी हमने राइटिंग करनी है वो ब्लैक कलर में करनी है, यहाँ पे आएंगे ब्लैक कलर इसका सेलेक्ट कर देंगे। अभी फ़ॉन्ट स्टाइल जो आपको पसंद है, यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल पे आएंगे। उसके बाद अपनी मर्ज़ी कोई से भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल जो आपको पसंद है तो वो यहाँ से आप या इजीली आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई से भी जो है ना जो आपको पसंद हो फ़ॉन्ट स्टाइल, उसको ओके करें। उसके बाद यहाँ से इसका जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे लिखें 0300, ठीक है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको, ये देखिए फ़ोन नंबर थोड़ा सा छोटा है तो बड़ा है, सॉरी, इसको इधर लिखें। उसके बाद अभी देखें जो फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन था वो पीछे चला गया है। अभी इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। इधर आएंगे पिक्चर ऑप्शन में, यहाँ से इसको यहाँ से थोड़ा सा मूव कर दें, ठीक है। मूव करने के बाद अभी हमें इसके नीचे एड्रेस लिखना है तो एड्रेस हम लिखेंगे जिस नाम में, ये देखें जिसमें ये राइटिंग में लिखा गया, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। राइटिंग सेलेक्ट हो गई, ए में आएंगे, एक बात इसको कॉपी करेंगे। ये देखें ये 2 लाइनें बन चुकी हैं, इसमें हम अभी इसको एडिट करके एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो एडिट और कॉपी है इसका फ़ायदा ये होता है कि हम एक ही टेक्स्ट जो है ना बार बार एक ही फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, बार बार फ़ॉन्ट चेंज करने नहीं पड़ते। जैसे मैं लिखता हूँ मेन कमेटी चौक रावलपिंडी, मेन बाज़ार कमेटी चौक रावलपिंडी, सही है। तो यहाँ पे इसको लिखने के बाद यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ से जाना है इसका कलर, अभी देखिए ये इसका कलर जो है ना हमने चेंज करना है। स्ट्रोक यहाँ से इसका बंद कर देंगे और कलर इसका जो है वो हम कर देंगे ब्लैक यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लैक कलर करेंगे। इसके अंदर देखें ये गैप है तो वही दोबारा स्पेसिंग ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे स्पेसिंग इसकी कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिंग देखें कम हो चुकी है, यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर दिया, यहाँ पे इसको रखेंगे, ठीक है। अभी इस फ़ोन ऑप्शन को ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि बिल्कुल साइड पे, तो हम इसको थोड़ा इधर कर देंगे और जो नंबर है उसको भी थोड़ा सा इधर कर देंगे, ठीक है। और ये ऑप्शन जो है लोकेशन वाला, इसको भी हम थोड़ा सा इधर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कार्ड जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर कहीं पे भी कोई भी मसला आता है तो ग्रुप के अंदर आप मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको पूरा तरीक़ाकार समझाऊंगा कि आप किस तरह जो है इसको मज़ीद अगर कोई गलती होती है तो किस तरह अपनी गलती को किल कर सकते हैं। तो और भी अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में कर दें, इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सका, जितना मुझे आता है उसके मुताबिक जो है ना मैं आपको सारा सिखाऊँगा और इंशाल्लाह आप बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर बनेंगे। तो बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो जो है ना यहाँ पे एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।